प्यारे छात्रों, आज पुनः रसायन विज्ञान की लाइव क्लास में पहले चैप्टर सॉलिड स्टेट के बारे में आपको बताया था। इसी में आज है ब्रेग इक्वेशन या ब्रेग समीकरण। ब्रेग समीकरण जिसको कि W H ब्रेग एवं WL ब्रेग, ये दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने प्रतिपादित किया। इन्होंने देखा कि जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल के द्वारा जो एक्स किरणें होती हैं, एक्स किरण विवर्तन को क्रिस्टल में परमाणुओं के जो रिफ्लेक्शन उत्तरोत्तर तल द्वारा जो परावर्तन होता है, इसके समतुल्य माना गया है। और उन्होंने प्रतिपादित किया, देखा कि क्रिस्टल के जो उत्तरोत्तर तल है, सक्सेसिव प्लान जिनको कहते हैं, इसमें एक्स किरणों का विवर्तन परावर्तन नियम, जो परावर्तन नियम होते हैं, परावर्तन नियमों का ये पालन करते हैं। परावर्तन नियमों, दूसरा जो सक्सेसिव प्लान होते हैं, उत्तरोत्तर तल होते हैं जो क्रिस्टल के, इनके द्वारा परावर्तित किरणें एक दूसरे के समान प्रावस्था में केवल उस स्थिति में हो सकती हैं जबकि उनके बीच की दूरी के अंदर का मान तरंग दैर्ध्य के एक पूर्णांक होता है, तरंग दैर्ध्य के पूर्णांक के बराबर होता है। इसमें जो ब्रेग समीकरण है, ब्रेग इक्वेशन की व्युत्पत्ति, या हम इसको भी कह सकते हैं डेरिवेशन ऑफ ब्रेग इक्वेशन। इसमें क्या होता है, सपोज माना एक्स किरणों का एक पुंज, जो एक्स किरणें होते हैं इनका एक पुंज को क्रिस्टल, सपोज माना एक क्रिस्टल है जिसके दो उत्तरोत्तर तल हैं। हम यहाँ पर मैं इसको दिखा रहा हूँ। सपोज माना एक है KL एक तल और दूसरा है M और N तल है। एक किरणपुंज ऊपरी तल पर सपोज माना ये आती है A और एक है B किरण जो कि इस तल तक ये परावर्तित होती है। सपोज माना इसको हम इंसिडेंट रेज कहते हैं AB, और ये होती हैं रिफ्लेक्टेड एक्स रेज। ठीक है, माना कि जो एक्स किरणों का एक पुंज है एक क्रिस्टल पर आपतित कोण, जो ग्लेशियल एंगल जो थीटा होता है, इस पर गिराया जाता है। एक क्षैतिज रेखा जिसको हम K और L, M और N क्रिस्टल के दो क्या हो गए, उत्तरोत्तर तल हो गए, उत्तरोत्तर तलों को व्यक्त करते हैं। ये रेखाएं एक दूसरे से इसके और इसके बीच की दूरी को हम इसको डी कहते हैं। डी दूरी पर दोनों स्थित हैं। यदि इस क्रिस्टल पर पड़ने वाली जो एक्स किरणें ऊपरी तल के द्वारा थीटा कोण पर परावर्तित होती हैं और कुछ किरणें जो होती हैं क्रिस्टल के द्वारा क्या होती हैं, अवशोषित होती हैं। ये इस क्रिस्टल के दूसरे तल पर ये अवशोषित होकर के परावर्तित होती हैं और ये जो होती है ये विभिन्न हम कह सकते हैं कोण बना करके, और ये इस दिशा में ये क्या हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती है। अब माना कि A और B ये और C और D आपतित और परावर्तित किरण पुंज हैं। इन पर खींचे गए जो लंब होते हैं, लंबरूप ये लंबरूप ये तल हैं, लंबरूप ये तल हैं। क्योंकि दो उत्तरोत्तर तल के L और M जो हैं इनके द्वारा परावर्तित तरंग केवल उस स्थिति में समान प्रावस्था में होती है जब उनके मार्ग दूरी का अंतर तरंग दैर्घ्य के पूर्ण गुणांक हो, तरंग दैर्घ्य के पूर्ण गुणांक हो। तो ये भी हम कह सकते हैं कि आपतित और परावर्तित पुंजों पर E और
जी। अब देख रहा हूँ ई और जी तथा दूसरा है क्या है ई और एच जो है ई और एच ये क्या है लंब रूप तल खींचे जाने पर दोनों जो किरण पुंज हैं दोनों पुंजों के मार्ग दूरी का अंतर बराबर हो जाएगा जी एफ प्लस दूसरा क्या है एफ और एच। इसके जी एफ और एफ एच जब हम इन पे लंब खींचते हैं इनकी दूरी का अंतर है। अब इनका मान इसका मान तरंग दैर्घ्य जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं इसका क्या होगा पूर्ण गुणांक n होना चाहिए अतः क्या होगा जी एफ प्लस एफ एच बराबर n लैम्डा। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। इसके पूर्ण गुणांक के बराबर होती है समीकरण नंबर 1 हम इसको मानते हैं क्योंकि अब देखिए चूंकि त्रिभुज यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं और दो त्रिभुज कैसे हैं ये कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम है तो त्रिभुज ई जी एफ तथा ई एच एफ सर्वांग सम है अतएव क्या हो जाएगा जी एफ बराबर एफ एच दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। इस मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर जब समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2GF क्योंकि जी एफ बराबर एफ एच 2GF बराबर n लैम्डा। इसको मानो समीकरण नंबर 2। अब देखो इस फिगर में पुनः आइए इस फिगर की ज्यामिति से स्पष्ट पता चल रहा है कि जी एफ बराबर क्या हो रहा है इस पर जो लंब डाल ई एफ साइन थीटा तो हम इसको लिखेंगे जी एफ बराबर ई एफ साइन थीटा। अब देखो ई एफ का मान जो ई और एफ का दो उत्तरोत्तर तलों के मान बीच की दूरी ई एफ मीन्स दो उत्तरोत्तर जो तल होते हैं इनके बीच की दूरी डी तो हम इसको लिख सकते हैं जी एफ बराबर ई एफ साइन थीटा तो है ई एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं डी साइन थीटा यहाँ पे हम लिख सकते हैं बराबर डी साइन थीटा। इस मान को समीकरण नंबर 2 में मान रखने पर और इसमें रखते हैं तो क्या आ जाएगा टू ये जी ए बराबर डी साइन थीटा तो ये आ जाएगा 2D साइन थीटा बराबर n लैम्डा या n
लैम्डा बराबर 2d sin थीटा, और इस समीकरण को हम कहते हैं ब्रेग इक्वेशन। इसको हम ब्रेग इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, यदि n का मान ज्ञात है, लैम्डा का मान ज्ञात है और थीटा का मान ज्ञात है, तो हम इस समीकरण के साथ दो जो क्रिस्टल की दो परत होते हैं उनके मध्य की दूरी d को हम ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से इसे हम क्या कहते हैं, ब्रेग समीकरण कहते हैं।